त्याग जो कि हो चुका है, हमने पढ़ लिया। धृतराज जी ने घर को छोड़ दिया है। तो इसमें आज श्लोक संख्या 46 हम लोग पढ़ेंगे। काल कर्म गुणाधीनो देहोयं पांच भौतिका कथम न्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहोयं पांच भौतिकः कथम मन्यास्तु गोपेयत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहोयं पांच भौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्णा रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण। काल कर्म गुणाधीनो ध्येयो पांच भौतिका कथमन्यास्तु गोपाये स्वर्गस्थो यथा परम। हरे कृष्ण। काल कर्म गुणाधनो देहो यं पच भौतिकाः कथम अन्यस्तु गोपेयत सर्पग्रस्तो यथा परम। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। काल कर्म गुणाधीनो देयोयं पांच भौतिका कथमन्यस्तु गोपयेत सर्पग्रस्तो यथा परम। हरि बोल। और कोई भक्त? ओके, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कल नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि बताते हैं कि हम सबके कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ परम भगवान की इच्छा के अनुरूप होता है। उनकी जैसी इच्छा होता है उसी प्रकार की चीजें यहाँ पर होती हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपको छोड़ करके पता नहीं वो कहाँ जाएंगे और आपके बिना वो कैसे रहेंगे, तो आप उनकी चिंता छोड़ दो। और अब आप ये सोच रहे हो कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। ऐसा नहीं, भगवान सबकी व्यवस्था लेकर के आते हैं। कल हमने देखा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे थे कि मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अलावा अन्य कोई किसी को सुरक्षा प्रदान कर ही नहीं सकता। बस आपको चिंता करने की फालतू आवश्यकता ही नहीं है, आप अपना कर्म का पालन कीजिए बस। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई थी, कल हमने ये बोला था। तो आइए, आज का श्लोक इस प्रकार से है। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो कह रहे हैं जो हमारा शरीर है पांच तत्वों से निर्मित है और पहले से ही सनातन काल, कर्म और भौतिक प्रकृति इन तीनों गुणों के अधीन है। हमारा जो शरीर है ना, और हम लोग जो है, एक तो काल से प्रभावित होते हैं, दूसरे कर्म से प्रभावित होते हैं, तीसरा तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो पहले से ही हम किसी न किसी के अधीन है, तो हम अन्य लोगों की कैसे रक्षा कर सकते हैं, जबकि ये हमारा शरीर और ये हमारी जो आत्मा है ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। जैसे कई बार मेंढक है, मान लिया वो सर्प के मुंह में फंसा हुआ है और वो दूसरे मेंढक को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बहुत ही फनी है। तो इस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं देख सकता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में कभी नहीं देख पाते, और रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को उचित दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही
कुछ सीमा तक ऐसा कर पाता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी और तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं एवं परियोजनाएं शायद ही अन्य व्यक्तियों को कुछ लाभ पहुंचा सके। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सही सही स्थिति में अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमें सतोगुणी होना पड़ेगा, और सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वास्तविक रूप में चीजों को नहीं देख सकता है। तो ज्यादातर मनुष्य तो रजोगुणी और तमोगुणी, और उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम दूसरों की सहायता के लिए कर रहे हैं। रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य दूसरों के फायदे के लिए कोई काम कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति जो भी करता है अपनी खुशी के लिए करता है, अपने फायदे के लिए करता है। तो इसीलिए, और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी कुछ सीमा तक ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो बस अब वो दूसरों के ही फेवर में सारे काम करेगा, खुद को भूल जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से उनकी जो योजनाएं हैं तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्तियों की, वो किसी को लाभ शायद ही पहुंचाए। तो इसी प्रकार से प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है जो काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं और 3 गुणों के भी ऊपर काल है, और यदि हम अस्थायी रूप से लाभप्रद कार्य कर भी लें तो समय बीतने पर ये काल के द्वारा विनष्ट किया जाएगा। मान लिया हम कर भी लेते हैं, चलो अच्छा काम कर लिया दूसरों के फायदे के लिए, लेकिन समय इसको अवश्य रूप से नष्ट करेगा। इसीलिए यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, क्योंकि प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ भी गए तो काल हमें छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए इस समय से भी ऊपर उठना है। समय से ऊपर कैसे उठेंगे, और इस समय को कैसे इन्होंने तुलना की है प्रभुपाद जी ने, और अभी नारद मुनि ने भी समय की तुलना कैसे करी है, एक सर्प से करी है, काल सर्प, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच सकता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सबसे अच्छा उपाय है भक्ति योग। भगवान की भक्ति की जाए, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भागवत गीता में की गई है 14.26 में। का उपयोगी परियोजना ये है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्यों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 14.26 इसकी पुष्टि करता है, इसको स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या करता है। तो आज के लिए आपके लिए काम आ गया 14.26 श्लोका को वेदावेद से लेकर के इसका अर्थ, इसका तात्पर्य ग्रुप में भेज देना है। तो सब लोग इसको पढ़ेंगे, ये आज का होमवर्क। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं, केवल एक ही तरीका है लोगों को बचाने का, क्योंकि लोग जो भी करते हैं तमोगुण और रजोगुण में करते हैं, और इवन अगर सतोगुण में भी करते हैं तो भी वो काल के प्रभाव से नहीं बच सकते। तो अगर हमें सबको काल के प्रभाव से बचाना है, तीनों गुणों के प्रभाव से बचाना है, तो एक ही काम है, भक्ति। तो इसलिए भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठकी, भागवतम से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, श्रवण करने से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तभी हमारा मंगल हो सकता है। इसीलिए तो सुबह सुबह कहते हैं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो हम रोज अगर भागवत का श्रवण करते हैं तो इससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए हमें अपनी भक्ति की शुरुआत सुनने से करनी चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भागवतम को सुनना चाहिए। उसके बाद जो हमने सुना नाम जप करना चाहिए, श्रवण कीर्तन, फिर भगवान को स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार से धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाना चाहिए और भक्ति में प्रगति करना चाहिए। तभी जाकर के हम प्रकृति के तीनों गुणों से भी उठ सकते हैं, बच सकते हैं, और इन तीनों गुणों से ऊपर जो काल रूपी सर्प है जिसके मुंह में हम हर समय फंसे हुए हैं, इस काल रूपी सर्प से भी बच सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेम आनंद हरि बोल। तो आज श्रील प्रभुपाद ने
संन्यास लिया था। श्रील प्रभुपाद जी एक्सेप्ट संन्यासा ऑन द डे। और दूसरा आज चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, तीसरा वाला, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा अश्विन शुरू हो जाएगा। और आज से जो है हमें दूध नहीं लेना है 16 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ की, 16 अक्टूबर तक मिल्क नहीं लेना है। और ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं लेना जो सीधे सीधे मिल्क से बनता है। जैसे पनीर है तो सीधे सीधे नहीं बनता, उसमें कई प्रोसेस किया जाता है। जैसे चाय है, चाय में आप दूध डाल रहे हो तो वो तो सीधे सीधे मिल्क से बन रहा है। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट हमने नहीं लेने हैं जो सीधे सीधे मिल्क से बन रहे हो। खीर भी लोग मनाही करते हैं, बस पनीर ले सकते हो, घी ले सकते हो, जो बिना प्रोसेस के बन रहे हैं ना सीधे सीधे, उनको नहीं। दूसरा, आज से बुक रीडिंग सेशन है, 8 बजे है ना टाइम, 8 बजे से बुक रीडिंग है, कृष्णा बुक रीडिंग, क्योंकि कार्तिक आने वाला है। कार्तिक में भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीलाएं करते हैं, तो इन लीलाओं को हमें श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए रीडिंग सेशन रखा हुआ है 8 बजे से लेके 8:20 तक, 8:20 या 8:30 तक भी चल सकता है, 8:25 तक। तो रोज आप भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे तो हमारा कुछ होगा। तो इसीलिए आप सब लोग आइएगा 8 बजे और बुक रीडिंग कीजिएगा। और ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 5 मिनट कोई पढ़े, 10 मिनट कोई पढ़े, 15 मिनट कोई पढ़े। तो इस प्रकार से सबकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, हियरिंग भी हो जाएगी, और साथ ही साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण भी होता रहेगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, और इसमें 3 दिन क्लास भी है ना, तो अच्छा, तो रीडिंग रोज होगी 8 बजे, उसके बाद क्लास भी होगी थोड़ा थोड़ा। तो क्लास होगी 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो उस दिन भी रीडिंग रोज होगी, ऐसा